हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ामों को लेकर। DSSB में असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था 15 फेब 2024 को जो हुआ था, उसका मैथ पोर्शन देख रहे हैं। इससे पहले एक पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके भी 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अगले 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यदि एक नाव शांत पानी में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और धारा की गति कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को 90 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा नीचे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपको नाव की स्पीड शांत जल में। शांत जल का मतलब तो यही हो गया ना, स्पीड ऑफ बोट। क्या? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट आपको कितना दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये दिया गया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम, पानी का जो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये दिया गया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, नाव की चाल, और ये हो गई किसकी, पानी की चाल। ठीक है ना। अब देखो, जब अनुकूल जाता है, पानी के साथ साथ जाता है, तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड जुड़ने के बाद हमारे पास कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। बात समझ पा रहे हो। यदि नाव को पानी के साथ साथ चलाया जाए, तो एक तो हो गया पानी की जो स्पीड हो गई प्लस नाव की स्पीड, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पर दोनों स्पीड हो जाएंगी 45 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस जो दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया गया है 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर को इस स्पीड से चलेंगे, इस स्पीड से चलेंगे, ठीक है, तो कितना समय लगने वाला है, 2 घंटे, 2 आवर्स लगेंगे। क्या बात समझ पाए मेरी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देता है आपको, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देता है, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट प्राइस पर 20% की छूट पर एक रेडियो बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। रेडियो के मुद्रित मूल्य और लागत मूल्य, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट प्राइस, लागत का मतलब होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे आप। सीपी और एमपी का कभी भी आपसे रेशो पूछेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस डी का मतलब होता है डिस्काउंट, 100 प्लस पी का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो यहाँ पर 20% का, तो इसका मतलब 80, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 15%। इसको काट लो, ये जाएगा 16, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो रेशो कितना आ गया हमारे पास 16। ठीक है, पहले पूछा प्रिंट प्राइस का, तो प्रिंट प्राइस कितना है, देखो पीपी बोला है इसलिए हमने पीपी एमपी एक ही बात है। ठीक है, पीपी का रेशो कितना हो जाएगा 23 और सीपी का रेशो हो जाएगा 16, तो आंसर विल बी 23:16। अब देखो ये कैसे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाद बाकी आप आंसर निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मैं आपसे। एक चीज़ बताना आप लोग मुझे, देखो सीपी है, सीपी में डिस्काउंट देते हैं, सॉरी सीपी में डिस्काउंट नहीं देंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रिंट प्राइस है, प्रिंट प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद क्या बनेगा, वो एसपी बनेगा। उसी प्रकार से सीपी में प्रॉफिट होगा तो वो भी क्या बनेगा, एसपी बनेगा। मतलब कि प्रिंट प्राइस और कॉस्ट प्राइस से दोनों से ही क्या बन सकता है, एसपी बन सकता है। चलिए ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर एसपी इक्वल टू है सीपी। ठीक है, सीपी 100 प्लस पी परसेंट लिख लेते हैं, 100 प्लस पी। क्यों, देखो जो प्रॉफिट होगा वो सीपी पर ही होगा, और सीपी पर मतलब कि 100 प्लस पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, 100% से ज़्यादा का ही होगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। दूसरी बात अगर हम कहते हैं एमपी की, तो एमपी में क्या होगा भाई, मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हम डिस्काउंट नहीं देंगे, है ना।
कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाता, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 माइनस डी इंटू में परसेंटेज, डी परसेंट हो गया। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगी। अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है, सीपी की वैल्यू आ रही है ये, और एमपी की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ सीपी है हमारे पास कितना 100 माइनस डी, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम एमपी की, तो एमपी हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 100 प्लस क्या पी परसेंट। बात समझ गए होगे, ये परसेंट है, परसेंट से तो परसेंट खैर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट लिखवा दिया था कि क्या होता है। आप डायरेक्ट रट लोगे इसको तो जल्दी हो जाएगा समझने के लिए, आपको ये तरीका मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी जो स्पीड दे रखी है, गति जो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और स्टॉपेज सहित इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। देखिए देखो पहली जो स्पीड है उसकी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और हो कितनी गई इसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहीं से देख लो कितना रुक रही है कि, तो आप कहेंगे जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा रुक रही है, किस पर, इस पर, ठीक है। इंटू में 60 कर देंगे क्योंकि हमें मिनट में लाना है, तो 12 3 36, 3 से काटेंगे तो 20 मिनट रुकती है, ठीक है ना, 1 घंटे में 20 मिनट रुकती है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लेट का विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजा दे रखी है, आपको साइड दी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक क्या है, ये एक हो गया हमारे पास, क्या एक हो गया स्क्वायर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्या, पूरा ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक स्क्वायर है, इसकी भुजा दे रखी है, ये 42 है, ये 42 है, ये 42 है। भुजा तो सारी बराबर ही होती है ना, साइड्स बराबर होती है। देखो अगर यहाँ से हम एक डायगोनल बनाते हैं इसको, ठीक है, डायगोनल क्या कर दिया हमने, खींच दिया। तो जो एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो पता है क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो ये बनता है ए अंडर रूट 2। क्या बनता है, ए अंडर रूट 2। क्यों, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होता है। तो एक 2a स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में आएगा, तो ए तो बाहर निकल जाता है, अंडर रूट 2 रह जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 42 अगर भुजा दे रखी है तो इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ कर देंगे तो इसका विकर्ण निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा। और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है कि 1.4 कितनी, ठीक है, इतनी लिख लो। ये क्या हो गई हमारे पास, अंडर रूट 2 की वैल्यू हो गई 414 हो जाएगी हमारी किसकी, अंडर रूट 2 की वैल्यू। मार्कर लाइट हो गया क्या, चलिए ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो क्या करेंगे, आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर जो बनेगा वो अप्रॉक्स में दिया गया है आपको, ठीक है ना, अप्रॉक्स में दिया गया है। तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा वो बनेगा 59.22 बन रहा है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में आपका 4 हैगा, तो आप इस पर क्लिक करके आगे चल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। कुछ वैल्यूज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ याद रहेंगी तो आसानी होगी थोड़ा सा आपको करने में, ठीक है। चलते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। सॉरी 4 तो कर लिया ना हमने, 5 देखते हैं ये 5 में क्या दिया गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
5 कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको इतना, उनका रेशो दे दिया इतना। तो देखो रेशो मैंने कहा ना, इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया 13x मल्टीप्लाई 17x बराबर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया 7956। बस इसको काट लेते हैं। 13 × 6 = 78, 13 × 1 13, 13 × 2 = 26, है ना। ठीक काटा है ना 13, ठीक है। अब 17 से काटते हैं। 17 51 हो गया, है ना, और 7 6 42 36 आ गया। तो यहाँ से x की मल्टीप्लाई भी होगी, तो x² बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 निकल करके आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो 13 की मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी संख्या तो 13 है ना, 13 × 6 = 78 आपका आंसर होने वाला है। 78 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है AB, ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू जो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, AC की 10 दे रखी है, और एंगल BAC 60 डिग्री है। तो भुजा BC की लंबाई, ठीक है, भुजा BC की लंबाई। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए देखो कभी भी इस प्रकार से दिया जाए तो आप ऐसे रख लो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है, -2AB इंटू BC, ठीक है, और इंटू में क्या कॉस डिग्री, देखो कि डिग्री का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चलो बाद में लिख लेंगे 60 डिग्री बस। ये वैसे तो एक्चुअल में कोसाइन रूल है, लेकिन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो BC की वैल्यू तो आपको निकालनी हैगी, ठीक है। AB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 15 का मतलब हो गया 225 करेंगे। BC 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -2 10 मल्टीप्लाई में ना 10 मल्टीप्लाई 15, है ना, ये वैसे 15 है, बड़ी मिस्टेक हो रही है, ये 15 लिख लो, इसको 10 लिख लो। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसको इससे काटा तो 5 आ गया, 15 × 5 = 75 और 150, तो ये हो गया हमारे पास कितना 325 माइनस कितना 150। तो माइनस करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा 5 और 7, है ना, और 2 आएगा, 1 आएगा, 175 आ गया आप लोगों का यहाँ तक, ठीक है। अब 175, अब देखो आपको ये नहीं दे रखा कि 175 क्या पूछा है, हाँ ठीक है ना, हाँ BC का स्क्वायर, अब BC स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाना है हमारे पास, दिख रहा है ना यहाँ तक तो आप लोगों को, ठीक है। तो BC अब अंडर रूट चढ़ जाएगा तो 175 तो किसी का अंडर रूट होता नहीं है, लेकिन आपको अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है कि ये 12 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो इसके बीच में, तो इसका मतलब 13 पॉइंट समथिंग होगा, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है 13.23 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे एंगल दे दे, 2 भुजा दे दे और सामने वाली भुजा पूछे, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या दिया गया है एक बार निकाल लेते हैं जल्दी से। एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का आयतन दे दिया आपको, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो लंबाई, देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एक घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का एक वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है L × B × H, ऐसे तो निकलता है, ठीक है जी। अब इसको हटा दो, LBH की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, L × B × H बराबर दे रखा है आपको 7500। इसमें से H की वैल्यू उसने मेंशन की हुई है 15, तो 15 × 5 = 75, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई 500। इसका मतलब ये हो गया L × B बराबर हमारे पास 500 आ गया, ठीक है जी। उसमें से भी उसने क्या कहा गया है कि जो लेंथ हैगी वो ब्रेथ से क्या है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी है
जिसमें डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस 5 का और मल्टीप्लाई करके आ जाए कितनी 500। तो हम ये लिख लें कि ये 25 रही होगी और ये 20 रही होगी, इसका मल्टीपल कितना आ रहा है 500 आ रहा है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि आपकी लेंथ जो हैगी वो 25, ब्रेथ जो हैगी वो कितनी हैगी 20 है, ठीक है, और हाइट तो आपको दे रखी हैगी, ठीक है जी। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, कह रहा है कि देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। यदि घनाभ की लंबाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, कह रहा है जो इसकी लंबाई है ना, जो हमने निकाली है, लेंथ हमने जो निकाली थी वो 25 निकाली है, वो उस बेलन की ऊंचाई के बराबर है, इसकी बेलन के एच के बराबर है। इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको सही से, इसकी एच के बराबर है, ठीक है। तो इसकी एच इसने दे दी कितनी 25 दे दी है, ठीक है जी। आगे कहता है क्वेश्चन में बेलन का आयतन दे दिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपको कितना दे दिया है 10800 है ना, 10800, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच की वैल्यू तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 25, ठीक है ना। यहाँ से हटाओ 25, 10800, इतनी बात तो क्लियर होगी। इसको काट लेते हैं, 5 25, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया और 5 छंग 30 हो गया, है ना, और 0 का 0 लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से और भी कट जाएगा क्या, 5 24 हो गया, है ना, 5 3 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास 432/22 इंटू में 7, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में आएगी, ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 137, कितना आएगा 137, जबकि 137 किसी का अंडर रूट होता ही नहीं है। तो इसका भी आंसर किस में दिया गया है, अप्रॉक्स में दिया गया है। इसके नज़दीक किसका बनेगा 12 का स्क्वायर बनेगा 144। किसी और ऑप्शन पे जाओगे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका 12 इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहते हैं कि 2 पुरुष 1 महिला मिलकर एक काम को 14 दिन में करती है। देखो 2 पुरुष 2 मेल प्लस 1 फीमेल एक काम को 14 दिन में करती है। तो हम इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा देख लो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। 4 फीमेल प्लस 2 मेल इस काम को कितने दिन में करते हैंगे 8 दिन में करते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझना, देखो 2 मेल प्लस 1 फीमेल 14 दिन में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। और वहीं पर उसने दूसरी कंडीशन क्या दे दी कि वही वर्क हैगा 4 महिलाएं 2 आदमी उस काम को 8 दिन में करते हैं। तुमने बराबर रख दिया क्योंकि काम तो सेम था। ये 8 और ये 4 रेशो हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14 m, मेल m हैगा, f से हम फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। 4 चौक 16 f, ठीक है, और 8 m। यहाँ याद रखना m को m के साथ देखेंगे और f को f के साथ देखेंगे। 14 m में से 8 m जाएगा तो इक्वल टू किधर आ रहा है ना, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 6 m। ये उधर लेके गए तो बचेगा कितना 9f। इतनी बात क्लियर है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से m की जो वैल्यू होगी, देखो m की वैल्यू इक्वल टू के उधर वाली होती है, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और f की वैल्यू जो निकल करके आएगी f की वैल्यू निकल करके आ गई 2। इतनी बात क्लियर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, है ना, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, इसको ऐसे ना रख के ना इसको ऐसे रख लो, इसको ऐसे रख लो कि एक आदमी बराबर है किसके 3/2 औरत के, ठीक है, या फिर महिला के। एक आदमी बराबर है
3/2 महिला के, ठीक है ना। ठीक है, 3/2 मतलब कि 1.5 महिला के बराबर है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक पुरुष प्रतिदिन कितने पैसे कमाता है, एक पुरुष, एक मेल प्रतिदिन 420 रुपये कमाता है। ठीक है जी, तो उसने कहा कि एक महिला, तो महिला को प्रतिदिन कितना, देखो एक आदमी कमाता है, एक आदमी कमाता है, ठीक है। एक आदमी की वैल्यू कितनी है कि एक आदमी की वैल्यू है 1.5 औरत, तो इसका मतलब 3/2 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से हो गया 14 दूनी 28, तो कितना आ गया 280 रुपये हो जाएंगे किसके, महिला के। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे अर्धगोले को, ठीक है जी, अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला गया है और शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। ठीक है जी, आधार की त्रिज्या। अब देखो सबसे पहले क्या किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्या था, एक सेमी सर्कल था, हेमिस्फीयर कह सकते हैं आप, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले को कहाँ रखा जा रहा है, इस कोन के अंदर रखा जा रहा है, समझ पा रहे हो, इसको उठा के इसके अंदर रखा जा रहा है और फिर उसके बाद इसकी रेडियस पूछ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम बराबर इसके वॉल्यूम के रखना पड़ेगा। क्यों, जब इसको उठाकर इसके अंदर रखेंगे तो ये कोई ना कोई वॉल्यूम घेरेगा, ठीक है, ये कोई ना कोई वॉल्यूम लेगा, तो वो बराबर हो जाएगा इसके वॉल्यूम के। देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया कितना, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 × 8 × 8, ये बराबर होगा 1/3 पाई इंटू में, 1/3 पाई इंटू में, और जो दे रखा है आपको कितना, 64 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर इंटू एच, ये किसका हो गया, एक कोन का हो गया। ठीक है, 3 से 3 क्या काट दो, पाई से पाई काट दो, 8 64 से 64 चला गया, ठीक है, 8 दूनी 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल करके आ गई। तो आर की वैल्यू ही क्वेश्चन में आपसे पूछी थी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्या देता है, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में करता है। ठीक है, ये एक काम को 10 दिन में करता है, बी करता है वो 20 दिन में करता है। एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना, 20। ठीक है, 30 में कर रहा भाई सब, ये 30 है, 30 एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 10 दिन तक दोनों काम करते हैं। अब 3 और 2 5, 5 हो गया ना, 2 और 3 5, 5 10 दिन तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 50 भाग कम कर देते हैं। 50 भाग काम कर दिया तो इसका मतलब बचा कितना, 10 भाग बचा किस पे, 60 पे। तो रिमेनिंग पार्ट पूछा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/6 हो जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी कि 10 कैसा है, 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई 10 दिन तक करते हैं तो 50 भाग निकल करके आ गया। 50 इसमें से हमने माइनस कर दिया, 50 माइनस कर दिया, 10 बचा किस पे, 60 पे। रिमेनिंग कितना हो गया, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए काम का आंसर पूछा था, तो बचा हुआ काम कितना है, 1/6, 1 बचा है किस में से, 6 में से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, कहता है 1872 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी और इसे 10 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो 6 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सा समझना, 1872 में 36 किलोग्राम चीनी लेके आया था और बेची कितने की उसने, 1872 में 26 किलो चीनी बेच दी। 1872 की 36 किलो लेके आया, तो इसका मतलब 10 किलो का प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 किलो का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1872 रुपये की 26 किलो चीनी बेची है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा।
एक किलो का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 6 की कर देंगे तो 6 किलो का भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। सबसे पहले 1872 की 36 किलो लेके आया, बेच दी कितनी, 26 किलो। क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि 10 किलो का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो जब 1872 की 26 किलो चीनी बेचा है, बेचेगा तो सेलिंग प्राइस निकल गया 1 किलो का, 6 किलो का निकालना है, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26, 13 एक कम 13 हो गया, 13 चौक 52, 13 चौक 52 है ना, 6 चौक 24, 14 चौक 56, 56 कुछ गलत कर दिया गया हमने, है ना। इसको भी तो काटो, 72, 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43, तो 432 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर कितना, 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12। दो मात्राओं का योग और उनके अंतर का 5 गुना। देखो दो मात्राओं का जो योग है a प्लस बी, उनके अंतर का a माइनस बी का 5 गुना, ये 1 है तो ये कितना है, 5 है। इतनी बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1 है, गलत कर दिया कोई कुछ। क्या कहता है, दो मात्राओं का योग उसके अंतर का 5 गुना है। दो मात्राओं का जो योग है उसके अंतर का 5 गुना है, ठीक है जी। दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा, तो आप इसको सीधा लिख लो, इसको सीधा लिख लो, a प्लस बी 5 दे रखा है और a माइनस बी 1 दे रखा है। तो अगर a की वैल्यू निकालना है 2a, जोड़ लेते हैं इसको, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 3, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 2, ठीक है। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। यही रेशो पूछा है ना आपसे, 3 और 2 का आपका रेशो हो जाएगा। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या दिया गया है 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक 8.5% की छूट के बाद 644 रुपये में खरीदी गई। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से 644 रुपये एसपी है, एसपी से सीपी निकालने के लिए ना डिवाइड कर देते हैं हम, मैंने बताया ना तुम्हें, डिवाइड कर देते हैं। तो 8% की छूट, इसका मतलब 92 की बेची जा रही थी, ठीक है। इनटू में 100 करेंगे तो ये जाएगा कितना, 7 बार जाएगा। 92 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, सीपी निकल कर के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और दूसरी साड़ी है 1% की छूट पर कितने की मिल रही थी, 594 की 1% की छूट पर, इनटू में 954, तो ये जो निकल करके आ गई वो 600 रुपये की निकल करके आ गई। तो एक 700 सीपी हो गया, एक 600 सीपी हो गया, टोटल ऐसे करेंगे तो हमारे पास 1300 रुपये हो गए। सीपी कितना आ गया हमारे पास, 1300 रुपये आ गया, ठीक है जी। मेरी बात समझना, ये लेके आया 1300 की, बेग कितने गिरा था, 644 को जोड़ो और 594 को जोड़ो, तो 8, 13 और 13 का 13, 6 5 11, 11 और 1 12, ठीक है। कितने की बिक रहा था, 1238 की, 1238 की। तो कितने का अंतर रहेगा अभी भी इसमें, 62 रुपये का ना, हाँ जी 62 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है ना, इसमें से इसको घटा दिया हमने, इसमें से इसको माइनस किया, तो 62 रुपये का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 1300 पे, ठीक है, इनटू में 100, बस यही करना था। और आपका आंसर जो आ जाएगा वो अप्रोक्स में आएगा। देखो 2 0 से 2 0, 13 चौक 52, 13 चौक 52 मतलब कि 4 पॉइंट प्लस समथिंग, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.77 आपका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या दिया गया है ये भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लेते हैं। 14 कहाँ है भाई साहब, देखो आकाश और राम के पास कुल मिलाकर 1500 रुपये हैं। आकाश से 300 रुपये लेने पर आकाश के पास उतनी ही राशि हो जाती है जितनी राम के पास है। प्रारंभ में आकाश और राम के साथ राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
देखो सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैं, इसको ऑप्शन टैली करोगे सबसे जल्दी हो जाएगा। जैसे ऑप्शन 3:4 ले लिया, इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया 2, इसको 3:2 ले लिया, 3 और 2 5, 3 2 5 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1500 दे रखी है टोटल ना, 5 की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक की वैल्यू 5 थी, 300 आ गई, तो इसके पास हो गया 900 रुपये और इसके पास हो गया कितना 600 रुपये। देखो जब ये से 300 देगा तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, जब इसके 300 रुपये इसके पास चले जाएंगे, है ना, यही तो बोल रहा है ना, प्रारंभ में आकाश और राम के पास, ठीक है, तो ये इसको 300 रुपये देगा, ये इसको जैसे ही 300 रुपये देगा तो इसके पास उतनी राशि हो जाएगी, तो इसके पास कितनी हो जाएगी, जब ये इसको 300 देगा तो इसके पास 900 हो गई, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके पास तो 600 हो गई, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसके पास उतनी राशि हो जाती है जितनी इसके पास प्रारंभ में थी, तो इसके पास प्रारंभ में कितनी थी 900 थी, और अब जब 300 ये इसको दे देगा इसके पास कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, तो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन टैली, मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन टैली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर बोला है आपसे निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है क्या, πr² थीटा बटे 360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मैं ये भी दिखा देता हूँ, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसमें मान के चलिए डायमीटर से आपने क्या बना दिया, डायमीटर खींच दिए, डायमीटर खींचने के बाद जो इसका एरिया है ना, ये इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, πr² थीटा बटे 360 कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो बस अब इसको वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू आ गई 12, है ना, क्यों रेडियस डायमीटर का आधा होता है ना, तो ये 12 × 12 इंटू में थीटा बराबर दिस, और ये हो गया 0 से 0, 3 से काटा 12, 12 से ये 12 चला गया, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई में 12, 12 दूनी 24, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 24 की 4, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, ठीक है, 7 से काटेंगे तो इसके बाद जाएगा कितना 7 या 21। अब देखो ऑप्शन पे चलो और भी कटना बटेगा, है ना, इसको काटोगे तो 37 पॉइंट कितना चला जाएगा आपका, 37.7 जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C पर विचार करें जिसका केंद्र O है। वृत्त C के क्षेत्रफल और O पर 40 डिग्री का कोण है। बनने वाले त्रिज्याखंड C के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एरिया निकाल देते हैं। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है कितना, R दे रखी है 3 सेंटीमीटर, R की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। एरिया जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये होता है πr², ठीक है, πr²। तो πr² के हमारे पास आएगा कितना, 2 दूनी 4 पाई आ जाएगा। कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है ना, तो 3 तिया 9 पाई हो गया, 3 तिया 9 पाई हो गया। इतनी बात क्लियर है। और दूसरा कहता है त्रिज्याखंड निकालते हैं। हम क्या करते हैं, त्रिज्याखंड निकालते हैं। तो त्रिज्याखंड में क्या करेंगे हम, ये होता है πr² थीटा बटे कितना 360, अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारे पास, ये निकल जाएगा ये हो जाएगा 40 डिग्री का कोण है ना, 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर 40 रख दिया हमने। आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, आर की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, 3 हो जाएगी, है ना। 0 से 0, 4 निम 36, 3 तिया 9, इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बची पाई, तो इसमें से पाई को घटा देते हैं, पाई घटेगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों, उसने आपसे डिफरेंस ही पूछा था क्वेश्चन में। तो डिफरेंस किस किस का डिफरेंस पूछा था, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। देखो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, और ये सर्कल है, इसमें एक सेक्टर दे दिया आपको, इसका एरिया, इसका एरिया,
इन दोनों का आपको क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, इनके एरिया का डिफरेंस पूछा था, ये था क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सत्रह की ओर चलते हैं। 17 में क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। कहते हैं एक ट्रेन स्थान ए से सुबह 6 बजे चलती है, उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन द्वारा तय की गई। अब देखो 6 बजे चल रही है, 4:30 बजे पहुंच रही है, तो इसका मतलब टोटल जो दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, 6 से 6 12 हो जाएंगे ना आपके, तो ये कर रही है कि लगभग 1.5 घंटा कम कर दीजिए आप, 10.5 घंटे, 10.5 घंटे 10.5, 10.5 घंटे। अब इसको 10.5 घंटे टाइम आ गया ना हमारे पास, टाइम कितना आ गया 10.5 घंटे, ठीक है 10.5। अब स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, स्पीड दे रखी है आपको कितनी, स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5, 10.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कितना 21/2 इंटू में 42, समझ पा रहे हो ना, 10.5 है, यहाँ से काटा इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 21 441, तो कितना चलेगी 441 चलेगी। तो चलते हैं, समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं 18 में क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कहते 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिल को संजय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिल अपनी गति को दोगुना कर दे और उसे संजय से 1 घंटा कम लगता है, तो अनिल की गति क्या होगी। देखो इसको भी ऑप्शन टली बता देता हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी होगा। देखो अनिल की स्पीड पूछिए, किसकी पूछिए, अनिल की स्पीड, ठीक है। अनिल की स्पीड जैसे ऑप्शन से मैंने उठा ली 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अनिल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से अनिल को लगते हैं कितने, 6 घंटे लगते हैं। इतनी बात क्लियर है। और क्वेश्चन में जो दिया गया है अनिल 1 मिनट दूरी तय कर लेता है, अनिल संजय से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। अनिल को जो संजय से, तो इसका मतलब संजय को 4 घंटे लगते थे पहले, भाई इसको 6 घंटे लग रहे हैं। हमने क्या किया, स्पीड से डिवाइड कर दिया। स्पीड कहाँ से ली हमने, ऑप्शन से ली। स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 6 आवर्स आ गए। 6 आवर्स, 6 घंटे में ये अपनी दूरी पूरी कर लेगा, ठीक है। जब ये 6 में कर लेगा तो दूसरा जो व्यक्ति है संजय, ये संजय है, ये अनिल है, ठीक है ना, संजय, ये संजय, तो ये 4 घंटे में कर लेगा, क्यों क्वेश्चन में बोला गया है यदि 6 में करता है तो ये 4 में करेगा, बात सही है ये, ठीक है। कहते हैं कि अगर ये अपनी स्पीड दोगुनी कर दे, तो दोगुनी अगर स्पीड करेगा तो स्पीड हो गई कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर, बात समझ पा रहे हो, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 36 का डिस्टेंस 12 के हिसाब से 3 घंटे में पूरा कर देगा, नहीं कर देगा, तो 3 घंटे में पूरा कर देगा। तो देखो इससे 1 घंटा कम लेने लगा, बात समझ पा रहे हो। तो यही तो हैगा उसका क्वेश्चन कि 1 घंटा कम ले, जब स्पीड अपनी क्या कर दे, स्पीड डबल कर दे तो 1 घंटा कम ले। तो आंसर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से ऐसे ठीक लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का, कहता है कि 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 930 की एक राशि दे रखी है जो 1/2, 1/3, 1/5, 1/2, 1/3 और 1/5। इसको फ्रैक्शन को बराबर करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 30 आ गया ना, 30, तो ये हो गया हमारे पास। इसको काटेंगे तो 15 आ रहा है, ठीक है। इसको काट लेंगे 30 यहाँ पर रख दो तो आ जाएगा 10, है ना, और 30 ही यहाँ पर रख दिया तो आ जाएगा 6। समझ पा रहे हो, हमने 1/2, 1/3, 1/5 का एलसीएम लिया और एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास प्रॉपर एक वैल्यू निकल कर आ गई, जिससे कि हमें काटने में आसानी होगी।
हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई है 15 6 21 10 31 31, तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 30 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देख लेते हैं। तो पहला भाग कौन सा है, ये वाला, तो मल्टीप्लाई दिस, 30 15 दिए 45, 450 आ जाएगी। है क्या ऑप्शन में 450। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार मुद्रा, देखो लास्ट क्वेश्चन जो हैगा सेकंड क्वेश्चन से पूरा रिलेटेड है, पूरा डिट्टो वही है, बस डिजिट अलग है। तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, बाद बाकी मैंने ऐसा क्यों है, फॉर्मूला क्या है, कैसे है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता दिया था। तो आप लिखेंगे क्या, फिर से CP/MP, ठीक है, 15% की छूट, तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस P प्रॉफिट परसेंट। बस वैल्यू रख देंगे 100 माइनस D कितना दे रखा है आपको 15%, तो 15%, तो यहाँ से आ जाएगा 15%, तो 100 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट जो हो रहा है इसको भाई 135% का कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया ऊपर 85, नीचे आ गया 135, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, जो MP दे रखा है ना, MP पूछा है पहले, तो 27/17 आपका है क्या ऑप्शन में, यही आपका आंसर होगा। चलिए, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज, और ये पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।